अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी इंशाअल्लाह ताला मेरी कहानी, मेरी ज़बानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल की जो बातें थी उसका कंटिन्यूटी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने कल सुना है तो आज की बात में आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने कल की बात पूरी सुनी है तो आज की बात में आपको बहुत ही इंटरेस्ट पैदा होगा। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर आफियत में रखे और हर मुसीबत से बचाए, हर आफत से बचाए, टेंशन और गम से बचाए, परेशानियों से बचाए। हर किस्म की परेशानी से अल्लाह ताला आप लोगों को बचाए। और उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज न करें, सेहत के साथ और ईमान के साथ लंबी ज़िंदगी ऐसी अता करे कि दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो, इंशाअल्लाह, आमीन। तो आज की बात यह है दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो मैं वो बोतलें सप्लाई करने लगा वहाँ पे, जो कल मैंने बात बताई थी वहीं से शुरू करता हूँ। तो वो बोतलें मैं सप्लाई करने लगा डायरेक्ट कलर वाले को। फिर इसके बाद वही आदमी मुझे बोलता है मैं तुझे एक दूसरी जगह दिखाता हूँ, मुझे बीड़ी का बंडल दिला। तो एक बीड़ी का बंडल दूसरा दिलाया। तो बियर की खाली बोतल आती है, तो वो मुझे नानकवारे में कराची में लेके गया, जहाँ पे शिरका भरते हैं, शिरका उसके अंदर में, वो बोतल में। फिर इस तरीके से इसने कुछ और भी बोतलें मुझे कहीं ना कहीं बिकवाई। तो इस तरीके से मैं तो भाई डायरेक्ट उनको देने लगा जो बायर थे। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन बन गया बोतलों में, अल्लाह की मदद से, मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से। तो कुछ दिनों तक मैं ये बोतलें देने के लिए मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गया। तो ये बात थोड़ा गौर से सुनिएगा। जब मैं कुछ दिनों तक अपने रिश्तेदारों के यहाँ वो बोतलें देने के लिए नहीं गया, बल्कि मार्केट में दूसरे लोग जो थे वो बोतलें जमा करते थे, उनका भी माल मैंने ले लिया और वो मैं खुद सप्लाई करने लगा। क्योंकि उनकी टूटी हुई बोतल भी मैं पूरी प्राइस में ले लेता था, वो भी मेरी तरह गरीब लोग थे। तो मैंने तो ठगी नहीं की, मुझे इतनी भूख नहीं थी। वो तो बहुत करोड़ोंपति थे, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे जैसे गरीब आदमी का भी हक मारा उन्होंने, लेकिन अल्लाह का करम हो गया, मैंने किसी का हक नहीं मारा। और उनकी टूटी हुई बोतल भी मैं ले लेता था, बड़े खुश होते थे, वो मुझे दुआएं देते थे यार। तो उस टाइम पे मुझे बोला आप हमारे हीरो हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरो की तरह ज़िंदगी बसर की है अल्लाह की मदद से। इसमें अल्लाह का बहुत करम है और सबसे ज़्यादा मेरी माँ बाप की दुआ है। मेरी माँ भी मुझे कहते थे तू हमारा हीरो है। तो मेरी माँ मेरे ऊपर बहुत फ़ख्र करते थे, मेरे फादर भी मेरे ऊपर बहुत फ़ख्र करते थे। मेरे माँ बाबा जैसा किसी का माँ बाबा होगा ही नहीं। बहुत प्यार करते थे और बहुत ही मेरा हौसला अफजाई करते थे। आज भी मैं इनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो दोस्तों, जब बहुत दिनों तक मैं नहीं गया तो उनमें से जो लेडीज़ थी वो हमारी माँ के ख़ानदान के थे, बहुत करीबी रिश्तेदार थे, बहुत करीबी। तो वो हमारे घर पे बैठे हुए थे। जब मैं सारा माल बेच के सुबह को जमा किया और बेच के घर पे 5 बजे पहुंचा या 6 बजे पहुंचा, तो वो लोग बैठे हुए थे, वो सब आए हुए थे। इनका बेटा जो मेरे से माल वसूल करता था और मेरी प्राइजें लगाता था और मुझे बोलता था कि ये टूटी हुई के ऊपर हम तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करते हैं, क्योंकि तुम हमारा रिश्तेदार है, इसलिए एक आने में ले लेते हैं। लेकिन हकीकत तो गलत थी। तो इन्होंने मेरी माँ को बोला हुआ होगा कि इकबाल तो हमारे पास आता नहीं है। तो मेरी माँ, मैं जैसे घर में घुसा ना तो मेरे ऊपर नाराज़ हो गए। बोला तू आजकल लेट भी आता है और इनके यहाँ भी नहीं जाता है, तो अल्लाह ना करे कोई गलत चक्कर में तो नहीं है तू, कोई गलत काम तो करने नहीं लगा है। मेरी माँ को बहुत परेशानी हो गई थी, टेंशन हो गया था कि मेरे बेटा कोई गलत रास्ते पे तो नहीं लग गया। यकीन मानो मेरी माँ मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उनको ये लगा ये मेरा बेटा है, अगर ये कोई गलत रास्ते पे चला गया तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरा बेटा यंग है, अभी मैं काफ़ी जवान था। तो मैं न चाहते हुए भी फिर मैं माँ को बताया, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी माँ को दुख होगा मैं बताऊंगा
कि तुम्हारे ये करीबी रिश्तेदार इन्होंने मेरे साथ क्या किया। जब माँ को पूरी हकीकत बताई कि माँ ये टूटी हुई बोतल मुझे बोलते थे एक आने में टक्के में लेते हैं, तेरे ऊपर मेहरबानी करते हैं, और ये कलर वाले को 6.5 आने में देते थे, तो ये लोगों ने हमको बोलते हैं तुम हमारे रिश्तेदार हो, गरीब हो, हमें तुमसे हमदर्दी है। तो इन्होंने मेरा हक मारा माँ। तो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपके गरीबी रिश्तेदार हैं तो आपका दिल दुखेगा। माँ आपकी खुशी के लिए तो मैं ये करता हूँ, आपको दुख कैसे दे सकता हूँ। यकीन मानो मेरी माँ रोने लगे, इनकी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे सीने से लगाया, मुझे बोला बेटा तेरे ऊपर आफरीन है, मैं तेरे ऊपर शक कर बैठी, तू तो मेरा बहुत हीरो बेटा है। इनके आंसू से मेरे कपड़े पूरे भीगने लगे और मेरी पीठ में 2-3 दफा हाथ मारा जोर जोर से। जा मैं तुझे दुआ देती हूँ, आज के बाद तू देने वाला है, तूने ये अमीरों को दिया है, अब तू देता ही रहेगा। 3 दफा पीठ में जोर से हाथ मारा और मुझे ये वर्ड बोला मेरी माँ ने, तो मैं भी रोने लगा माँ के साथ कि माँ ने कितनी दिल से दुआ दी। उस दिन के बाद मैं देने वाला हूँ दोस्तों, यकीन मानो उस दिन के बाद देने वाला हूँ। अल्लाह जानता है मैं उस दिन के बाद देने वाला हूँ। और ऐसे आगे बढ़ा, गुलफान की तरह आगे बढ़ता गया, बस पलट के नहीं देखा। और आगे कैसे बढ़ा ये दास्तान को भी आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी माँ ने दुआ दी और उन लोगों को बोला अगर एक बार आप लोग के पास नहीं आता है तो मैं माजरत चाहती हूँ। मेरा बेटा मजदूरी करता है, हमारे घर के लिए करता है, आप लोगों ने जो उसको कम प्राइस में दिया तो ये आगे जाके किसी अच्छी जगह पे बेचा, तो मेरे दिल को भी चोट लगी है। हम तो गरीब हैं तो कम से कम हमारा ख्याल करना था। तो वो माजरत करके चले गए अपने तौर पे और मैं इसके बाद आगे बढ़ता गया। और कदम ब कदम मेरी माँ मेरे लिए दुआ करते रहे, मेरे बाबा मेरे लिए दुआ करते रहे, मेरे भाई बड़े मेरे ऊपर फ़ख्र करते रहे। और इस तरीके से मैं हीरो से हीरो बनता गया, सुपर हीरो बन गया। और आज मैं जहाँ हूँ उन लोगों की दुआ की वजह से हूँ और मेरे भाइयों के मॉरल सपोर्ट की वजह से हूँ। मेरे भाइयों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मुझे हौसला दिया। तो अल्लाह ऐसे भाई सबको देवे। मेरे भाई जिंदाबाद। हाँ, मेरे माँ बाप इंशाअल्लाह ताला जन्नत में बहुत आला मुकाम पे होंगे। तो आप लोगों से इल्तिजा है अपने माँ बाप की कदर करो। सलाम वालेकुम।